चलो बच्चों बनाओ। लेक्चर नंबर कौन सा है? 1 2 3 4 है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइन इन स्पेस का क्वेश्चन है और कल जाते समय पढ़ा दिया गया था। इसमें 1 पॉइंट फॉर्म याद करना रहता है। आर वेक्टर बराबर r1 वेक्टर प्लस लैम्डा एम वेक्टर और x माइनस x1 बाई ए बराबर y माइनस y1 बाई बी बराबर z माइनस z1 बाई सी। ये भी लाइन का ही क्वेश्चन है इन स्पेस इन कार्टेशियन फॉर्म और इसी पर सारा क्वेश्चन लाइन इन स्पेस का बनाना है आपको। परसों शायद बोर्ड से 11 का लास्ट क्वेश्चन हुआ था ना। बोर्ड 12 का क्वेश्चन देखो। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है 5 4 2 टू द लाइन लेकिन वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ। आर वेक्टर बराबर माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप सब हो जाए तो ऑल्सो फाइंड द इमेज ऑफ पॉइंट P इन दिस लाइन। ठीक है, मान के चला जा रहा है कि आप लोग अप्रोच करेंगे, सही सही बनाएंगे। बनाओ। यहाँ से माइनस के क्या है? बुक में भी बहुत सारे क्वेश्चन में स्क्रीन है, क्वेश्चन में अलग सॉल्व में अलग। यहाँ माइनस के क्या है? अब हो जाएगा। पहले इस लाइन को वेक्टर फॉर्म से बदल करके इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेते हैं। कैसे हो जाएगा? उधर सिखाया था एक बार में कार्टेशियन फॉर्म में लिखना। कैसे होगा बताओ? हाँ, x माइनस माइनस वन मतलब x प्लस 1 बाई 2 ये डायरेक्ट कन्वर्ट करना आना चाहिए। मेरे से कर रहे हो तो बुक में सब वेक्टर से वेक्टर में भी बनाने का तरीका है, बट मैं बोल रहा हूँ वेक्टर पे वेक्टर मुश्किल हो जाता है। कार्टेशियन वाला मेरे से पढ़ो तो कार्टेशियन जैसे ही बनाओ। इज इक्वल टू लैम्डा है ना। ओके, या के तो पहले से माना आर मान लेते हैं। तो पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2r माइनस 1 3r प्लस 3 माइनस r प्लस 1, यही ना आया है। 2r माइनस 1 3r प्लस 3 माइनस r प्लस 1। अब डायग्राम बनाते हैं। ये P है 5 4 तो इससे परपेंडिकुलर बनाए एक लाइन पर। ये इस लाइन का इक्वेशन है। x प्लस 1 बाई 2 y माइनस 3 बाई 3 z माइनस 1 बाई माइनस 1। इस पर मौजूद कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है, कोई भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट विल बी 2r माइनस 1 3r प्लस 3 माइनस r प्लस 1। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करते हैं बताओ? फिर वो परपेंडिकुलर होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 2 3 माइनस 1 इस लाइन के पैरेलल या इसी का डायरेक्शन रेशियो है 2 3 माइनस 1 और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो को कुछ मान लेंगे। पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे, है ना। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ पीएम निकालते हैं। पीएम का डायरेक्शन रेशियो दिस इज 2r माइनस 6 अरे है 3r माइनस 1 3r प्लस 3 माइनस 4 3r आया ना, और माइनस r माइनस 3। ये डायरेक्शन रेशियो है पीएम का। और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन का डायरेक्शन 2 3 माइनस 1। तो एज पीएम ये परपेंडिकुलर होता है लाइन एल पर, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 वैल्यू 0 हो जाता है नहीं। तो 2 इंटू 2r माइनस 6 3 इंटू 3r माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस r माइनस 3 बराबर 0। कितना होगा? 4r माइनस 12 9r माइनस 3 प्लस r प्लस 3 बराबर 0। बोलो कितना होगा?
4 13 14 कुछ भी गलत हो गया क्या? हाँ गलत हो जाता डायरेक्शन रेशियो निकाल दो। अच्छा 2r माइनस 6, अरे यार मजा ही जा रहा है। प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1 होगा यही ना, माइनस r माइनस 1 माइनस r माइनस 1, अब प्लस r प्लस 1, अब अभी भी गलती है। ठीक है करो फिर 14r माइनस 15 माइनस 14 उधर गया तो प्लस 14, आर की वैल्यू जो है वो 1 आएगी। हर क्वेश्चन में आर का वैल्यू 1 नहीं आएगा, बट फ्रैक्शन वगैरह में अगर आ रहा हो तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लेना। ज्यादातर क्वेश्चन में फ्रैक्शन में तो नहीं आता है क्वेश्चन, बट एक बार बना करके जरूर चेक कर लेना। बाकी आर का वैल्यू आगे सेम का कोऑर्डिनेट तो आप हाथ में कितना हो गया, आर का वैल्यू 1 है तो ये कितना हो गया 2 into 1, 2 माइनस 1 ये 1, फिर 6, फिर 0 है ना। ये m का कोऑर्डिनेट हो गया। क्या क्या निकालना, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हो गया। pm का लेंथ निकालना है, इसके लिए अलग से कोई फॉर्मूला नहीं पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। अंडर रूट 1 माइनस 5 की होल स्क्वायर, 6 माइनस 4 की होल स्क्वायर, 0 माइनस 2 की होल स्क्वायर, कितना हो गया निकाला है कितना 16 4 20 यूनिट्स। 24 में कुछ है क्या हुआ, 2 रूट 6 होता है क्या ये, 2 रूट 6 होता है ना। अब और क्या निकालना, ऑल्सो फाइंड द इमेज, इमेज निकाल लो, नाम कुछ मान लो Q, अल्फा बीटा गामा, मिड पॉइंट फॉर्मूला 10th क्लास का या 11th क्लास का, 5 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 1, 4 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 6, 2 प्लस गामा बाई 2 बराबर -3, 8 -2। तो ये इमेज के कोऑर्डिनेट फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, उसका लेंथ और इसका इक्वेशन पूछा नहीं है ना, पूछा नहीं है, नहीं तो इक्वेशन में लिख देते। ठीक है, इक्वेशन लिखने का परसों बताया गया, 2 तरीके से लिख सकते थे, x माइनस x1 बाई x2 माइनस x1 बराबर y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 इक्वल टू z माइनस z1 बाई z2 माइनस z1 से भी लिख सकते थे, या फिर उसका डायरेक्शन रेशियो निकाल करके 1 पॉइंट फॉर्म से भी x माइनस x1 बाई a बराबर y माइनस y1 b बराबर z माइनस z1 इसी से लिख सकते हैं। तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है लाइन का, बहुत इंपॉर्टेंट क्या मतलब यही आएगा। हाँ जी, इस क्वेश्चन को बनाओ। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट, पॉइंट है 4 2 3 टू द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 1 -2 3 एंड 1 1 0। इससे इतना डेटा से क्या आ जाएगा हमारा, इतना डेटा से क्या आ जाएगा, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। अरे समझ, अब वो बस उस कोऑर्डिनेट वो चारों ऑप्शन में पुट करके लगाना है कि वो कौन सा ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ये प्लेन का लग रहा है बट प्लेन का क्वेश्चन है नहीं, ये लाइन इन स्पेस का ही क्वेश्चन है। समझ आ रहा है बच्चों, प्लेन का क्वेश्चन इतना डेटा से तुम निकाल भी नहीं सकते हो कभी भी। जब आएंगे प्लेन पे तो ये प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, तुमको पॉइंट निकाल देना है और पॉइंट 3 4 में से कौन सा इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो बता के काम चला लेना है। थोड़ा देखा जाए बना बना के। पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4 2 3, यहां से गिराना है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक लाइन पर। पहले क्वेश्चन लिखा जाए, लाइन ए बी का
या सीधा डायरेक्शन रेशियो निकालो, जो निकालना। डायरेक्शन रेशियो मानो निकालते हो। डायरेक्शन रेशियो कितना निकला? AB का 0 3 -3। फिर इसका इक्वेशन ऑफ AB, एक पॉइंट पर कोऑर्डिनेट जैसे मालूम है, x - 1 by 0, y - y plus 2 by 3, z minus 3 by -3। ठीक है, 0 3 -8 इज इक्वल टू लैम्डा या P या R। x बराबर हो जा रहा है 1, y का वैल्यू 3R -2, z का -3R + 3। अब इसका डायरेक्शन इसे कितना -3 3R 4 फिर -3R बस। ठीक, अब इसका तो 0 दे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन EM परपेंडिकुलर लाइन L के A1 A2 B1 B2 C1 C2 बराबर 0 into -3 3 into ER -4 -3 -3R बराबर 0। कितना हो गया? 9R -12 प्लस 9R 18R बराबर 12, R बराबर 2/3। तो इससे M का कोऑर्डिनेट 1 3 into 2/3 कितना होगा? 3 into 2/3 -2 0, फिर -3 into 2/3 + 3, ये कितना होगा? 3 2 या 1, पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया 1 0 1। और ये मोस्ट प्रोबेबली डी ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है। डी है 2x 2 + 0 -1, 2 में से 1 या 1, ये डी ऑप्शन प्लेन को सेटिस्फाई कर रहा है। डी इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, यही में 2020 का क्वेश्चन है। दिस इज द क्वेश्चन दैट इज ऑलरेडी 2020। लगेगा कि प्लेन का क्वेश्चन है, बट एक्चुअली में प्लेन का क्वेश्चन नहीं है, ये लाइन का ही क्वेश्चन है। 105 कहाँ आ गया था? सिली मिस्टेक फिर भारी पड़ जाएगा। फिर इसी चैप्टर के भरोसे हम लोग बैठे हुए हैं कि आप लोगों का जेईई मेंस एनडीए में नंबर आएगा बोर्ड्स में। इसमें सिली मिस्टेक सबको महंगा पड़ेगा। इसी बार का है जेईई मेंस 2020 का। सीधा इमेज का क्वेश्चन बनाओ मेनी टाइम्स बोर्ड्स के एग्जाम में। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 1 6 3 इन द लाइन x/1 y - 1/2 इज इक्वल टू z - 2/3। पॉइंट 1 6 3 लाइन x/1 y - 1/2 z - 2/3 बराबर लैम्डा या r। तो जो पॉइंट होगा परपेंडिकुलर का, उसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? r, फिर 2r + 1 ना हो, 2r + 1 3r + 2। और ये 1 2 और 3 इस लाइन का डायरेक्शन ऐसे इसके पैरेलल वाले का है 1 2 3। आप डायरेक्शन रेशियो PM का बताओ R - 1 2r + 1 में से 6 गया, 2r - 5 हुआ ना, फिर 3r - 1। ये याद रहेगा ना, इधर सीधा R - 1 2r - 5 3r - 1। ठीक है, और टू लाइन परपेंडिकुलर है। कितना काम पड़ रहा है डायरेक्शन रेशियो का, पॉइंट का, कोऑर्डिनेट का, कहाँ से कहाँ जा रहा है। चैप्टर का नाम कुछ और काम से डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन।
बोल नहीं रहे r माइनस 1 4r माइनस 10 9r माइनस 3 इक्वल टू 0 कितना हो गया 4 5 14 फिर माइनस 14 ना इज इक्वल टू 14 फिर r की वैल्यू 1 ज्यादातर मारा रट मत लेना सेम का कोऑर्डिनेट इज 1 3 5 फिर ये मिडिल पॉइंट पे है जो अल्फा बीटा गामा लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा बाई 2 बराबर 1 6 प्लस बीटा बाई 2 बराबर 3 3 प्लस गामा बाई 2 बराबर 5 अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 0 गामा बराबर 7 1 0 7 स्कूल में कोई गुड मॉर्निंग बोल रहा है ना बोल रहा है अब डिस्टेंस निकालो फाइंड द पॉइंट्स मतलब डिस्टेंस नहीं निकालना फाइंड द पॉइंट्स ऑन द लाइन x plus 2/3 बराबर y plus 1/2 is equal to z1 is 3/2 at a distance of 5 units from the point 1, 3, 3 तो इस बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस का बात नहीं हो रहा परपेंडिकुलर निकालना ही नहीं है परपेंडिकुलर वगैरह क्या निकालना a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर 0 का कॉन्सेप्ट ही नहीं है a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर 0 का कॉन्सेप्ट नहीं है कहां परपेंडिकुलर पे चलेगा परपेंडिकुलर का क्वेश्चन ही नहीं है फाइंड द पॉइंट ऑफ द लाइन ये एक लाइन है तो इस पे एक पॉइंट होगा इस लाइन पर ये लाइन का इक्वेशन है x plus 2/3 बराबर y plus 1/2 is equal to z minus 3/2 बराबर लैम्डा ऐसा कोई एक पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 3 लैम्डा minus 2 2 लैम्डा minus 1 2 लैम्डा अब इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस का कहां बात हो रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस में चले गए कोई एक पॉइंट है ये इधर भी हो सकता है इधर भी हो सकता है इसमें क्या इसका 1 3 3 है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहां पर लिखा हुआ है डिस्टेंस अपार्ट है और a1 a2 plus b1 b2 पे कहां चलेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं है परपेंडिकुलर होगा तो लिखा हुआ है बाकी हम इसका कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला अंडर रूट x2 minus x1 3 minus 1 plus 3 minus 3 3 lambda minus 3 का होल स्क्वायर कितना होगा भाई 3 lambda minus 3 का होल स्क्वायर 3 lambda minus 3 का होल स्क्वायर बताओ तो कितना होगा 9 lambda स्क्वायर a स्क्वायर plus 9 minus 18 lambda फिर 2 lambda minus 4 का होल स्क्वायर 4 lambda स्क्वायर plus 16 प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इसका वैल्यू दिया हुआ था 5 स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ये 25 हो जाता यहाँ पर 9 4 13 4 17 लैम्डा स्क्वायर दिख रहा है और कितना -34 लैम्डा और 0 मतलब प्लस 25 एक्चुअली में है ना 9 16 25 ये दोनों कट गया ठीक और फिर 12th में आते आते भी जिनका आंसर सही भी आया उन लोग भी एक फिर बेसिक मिस्टेक कर गए 12th खत्म होने को अभी तक आप लोग अपने छोटे क्लास के हैंगओवर्स उतरे नहीं है इसमें ऐसा 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा बराबर 0 अभी भी हैंगओवर में है 17 लैम्डा कॉमन निकाल दिए वैसे नहीं होगा इसमें दो आंसर आ सकता था 17 लैम्डा कॉमन निकाल दे तुम उधर करके काट दिए हो
तो ऐसे दो आंसर आता है, तो दोनों निकालना ना। 17 लैम्डा लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इससे लैम्डा का दो आंसर आ रहा है, 0 और 2। 9 10 की अलग बात है, अब तो नहीं चलेगा ना, तुमको पॉइंट का कोऑर्डिनेट पूछना है। तो जब लैम्डा 0 होगा तब उस पी का कोऑर्डिनेट हो जाता है कितना, 3 लैम्डा माइनस 2 माइनस 1 3, और लैम्डा जब 2 हुआ तब 4 3 7, और दोनों आंसर ही सही है, इसमें किसी एक को इग्नोर करने का बात ही नहीं। तो आप लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे वर्ड मेंशन किया हुआ रहेगा, डिस्टेंस मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सब क्वेश्चन एक ही जैसा, बस इधर उधर करके नया क्वेश्चन बन जा रहा है। शो दैट द लाइन्स x + 1/3 बराबर y + 3/5 बराबर z + 5/7 एंड x - 2/1 बराबर y - 4/3 बराबर z - 6/5 इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं, पहले ये कंफर्म करो। और अगर लग रहा है कि कर रहा है तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ कहाँ होगा। ठीक है, इसको करने का तरीका देखो। इसको ये एक लाइन का इक्वेशन है, ये एक लाइन का इक्वेशन है। लाइन का इक्वेशन क्या होता है, x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c बराबर लैम्डा, x - x1/a y - y1/b z - z1/c बराबर, दो बार तो लैम्डा नहीं मानो, इसको म्यू या लैम्डा 2 लैम्डा 1 ऐसा करके कुछ मान लो। ठीक है, तो इस पूरे लाइन पर मौजूद एनी पॉइंट p ऑन लाइन L1 पे मौजूद किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ। p का कोऑर्डिनेट हो गया 3 लैम्डा माइनस 1 5 लैम्डा माइनस 3 7 लैम्डा माइनस 5 होगा ना। और एनी लाइन q ऑन लाइन L2 कितना आ जाएगा बताओ, म्यू प्लस 2 3 म्यू प्लस 4 5 म्यू प्लस 6। अब कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है, क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों लाइन जो है तुम्हें प्रूफ करना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है। इसका मतलब देखो, इसको क्या है, मतलब ये इंटरसेक्ट का मतलब ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम, ये दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट सेम होना चाहिए, तभी ना इंटरसेक्ट करेगा। मतलब x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस सेम है। इसको हम लोग कुछ मैथमेटिकल पेंट लगाएंगे, ये दोनों सेम, इसको हम लोग ऐसे करेंगे 3 लैम्डा माइनस 1 का वैल्यू हम लोग रखेंगे म्यू प्लस 2 के बराबर, इससे हमारा आएगा 3 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 3, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अरे समझ, और 5 लैम्डा माइनस 3 बराबर रखेंगे 3 म्यू प्लस 4, इससे हमारा आ जाएगा 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू, दिमाग इधर उधर हो रहा, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 7। अरे समझ, 5 लैम्डा सही हुआ ना, 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 4 + 3 7। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल से सॉल्व करना है। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना हो जाता है ये 9 लैम्डा माइनस 3 म्यू बराबर 9, इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, और ये 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू है। ठीक है, अब 3 में से 2 को माइनस कर दो, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 कितना आ गया, 9 लैम्डा में से 5 लैम्डा गया, दिस इज 4 लैम्डा, 4 लैम्डा बराबर कितना हो गया बस 2, इससे लैम्डा की वैल्यू हो गई 1/12 9 में 7 में, और म्यू का वैल्यू कहीं पुट करो, therefore 3 लैम्डा माइनस म्यू बराबर 3, तो इससे म्यू बराबर 3 लैम्डा माइनस 3, 3 इंटू 1/2 माइनस 3, 3/2 में से 3 क्या कितना हो गया -3/2 है ना। ये किसका किसका वैल्यू हो गया, लैम्डा का और म्यू का। इसको हम लोग जो तीसरा वाला छोड़े थे उस पर रख करके चेक करने का ट्राई करेंगे, तीसरे वाला, तीसरा छोड़े थे ना, 7 लैम्डा माइनस 5 5 म्यू प्लस 6, लैम्डा के जगह पर कितना निकाले 1/2 माइनस 5, तो 7/2 माइनस 5 कितना हो गया बोलो -3/2, और यहाँ से 5 म्यू प्लस 6, म्यू के जगह पर -3/2 प्लस 6, अब बताओ कितना हुआ -15/2 प्लस 6, ये कितना हुआ -3/2। ये दोनों क्या आ गया, ये दोनों इक्वल, अगर ये दोनों इक्वल आ गया तो हम लोग कहेंगे पॉइंट जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। बात समझ में।
पॉइंट का इंटरसेक्शन कभी भी प्रूफ करना पड़े। इसका किताब में अलग फॉर्मूला दिया हुआ है, बट हम लोग कितना ही फॉर्मूला याद करेंगे, मर जाएंगे 3D में फॉर्मूला याद करते हैं। ऐसे ही किया जाएगा। 3 पॉइंट का इंटरसेक्शन है, 2 को बराबर करके देखो तीसरे पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो जो लाइन, दोनों लाइन है, वो दोनों लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा है। पॉइंट का इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट भी निकालना था तो निकाल लेते हैं। अब तो लैम्डा म्यू किसी का भी, मतलब तुम प्रूफ कर चुके हो कि सेम ही आ रहा है, तो कहीं से भी सेम आंसर आएगा। तो Q का निकालते हैं, P का भी उतना ही आएगा। म्यू प्लस 2, म्यू कितना निकाले तो -3/2 प्लस 2, 3 इंटू म्यू के जगह पर -3/2 प्लस 4 और 5 इंटू म्यू के जगह पर -3/2 प्लस 6। तो क्या क्या हो गया कोऑर्डिनेट हुआ बताओ। 2 में से 3/2 गया तो 1/2 वाला था। फिर -9/2 में 4, फिर -1/2 क्या, और -15/2 में 6, तो अभी किया था तो पहले -3/2। ये दोनों तरफ से P का कोऑर्डिनेट निकालोगे तो भी यही आएगा। मतलब तुम लैम्डा, ऐसा नहीं कि तुम म्यू का रख के करो, तुम लैम्डा का वैल्यू भी रखते हो तो यही आएगा, और म्यू का वैल्यू भी रखोगे यही आएगा। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1/2 -1/2 -3/2। आ रहा है समझ। इसी तरह से करना। बुक में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने का भी अलग फॉर्मूला दिया हुआ, कितना फॉर्मूला याद करेंगे, मर जाएंगे अलग फॉर्मूला याद करते करते। ऐसे ही बना लेंगे। इसी चीज को वेक्टर फॉर्म में बोर्ड्स 13 का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन बट इन वेक्टर फॉर्म्स। शो दैट द लाइंस आर वेक्टर बराबर i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा 3i कैप माइनस j कैप एंड आर वेक्टर बराबर 4i कैप माइनस k कैप प्लस म्यू इंटू 2i कैप प्लस 3k कैप इंटरसेक्ट ईच अदर। लिखा हुआ है, मतलब हिंट तुम्हारे लिए मदद है, बाकी तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बता दो। 40 -1 आ रहा है तो बना दो 40 -1, ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। चेक करके देखना। इसको वेक्टर से हटा के कार्टेशियन में कर लेना, फिर जैसे मैं बताऊं वैसे बना लेना। और यहाँ पर ये पहले चैप्टर हो गया खत्म। लाइन इन स्पेस में इतना टॉपिक पढ़ना है। 1 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ना तो था, बट हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म को 1 पॉइंट से ही बना ले रहे हैं, है ना। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चेक करने वाला आराम से करना। बाकी क्वेश्चन एक तरफ, इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर एक तरफ, इमेज फुट ऑफ द परपेंडिकुलर वाला आने वाला है। बाकी कुछ आए नहीं आए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर आए, ठीक है। यहाँ पर अगर पहले खत्म।